पैसिव वॉइस। बेटा पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है ये पहले देखो। अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आपको पता है इंग्लिश में ये वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में प्लेस अदला बदली कर लेता है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आपको यहाँ पर ये जो करने वाला करता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये करता हो गया नीतू सिंह, ठीक है, ये करती है क्या, इस क्रिया को, ठीक है ना, इस क्रिया को टीच करती है, टीचर्स, टीचर्स यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब को करती है किस पर, ऑन यू, यानी ये इस काम को आप पर करती है। तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को आप देखोगे ऑब्जेक्ट पर होते हुए, और ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब को करता है ऑन ऑब्जेक्ट। आप एरो देखो किधर है, उस तरफ, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपको ये फीलिंग आ रही है कि जो करने वाला करता है वो सबसे आगे बैठा है। अब इसी करने वाले जो करता है, जैसे मैंने कहा यू, या अगर मैं सीधा कह दूँ इंग्लिश, तो ये दोनों तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और आप पर काम कर रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है ना। किस पर काम हो रहा है वो देखो। अब इसी सब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठा के पीछे कर दूँ और जिस पर काम हो रहा है वो आगे आ जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट आगे आ गया, और इस ऑब्जेक्ट पर इंग्लिश और यू पर बेटा ये जो टीच का फॉर्म है ये पढ़ाया जा रहा है, जो क्रिया है, यानी टॉट में लगाऊंगी क्योंकि अब मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रही, और ये आपको महसूस होगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो ये काम को इस पर कर रहा है। जरा एरो देखो किधर जा रहा है, यानी एरो उल्टा हो गया, देखो। अब बताओ पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब किस तरह का वर्ब पैसिव वॉइस बनाता है, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तभी जाके वो सेंटेंस को बना पाता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, और वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विथ एन ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स, इससे ये पता चल रहा है नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, ठीक है। तीसरा जो मैंने टीच का थर्ड फॉर्म है सीधा लिखा, यानी V3 ही इस्तेमाल होगा। V3 कम्स इन पैसिव वॉइस। भैया जब मेन वर्ब V3 में हो गया तो फिर हम टेंस कैसे पता करें टेंस का, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, है ना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी मेन वर्ब में कुछ नहीं कर सकते हम हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। और यहाँ पे आपको सीधा महसूस हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि ओनली ट्रांसिटिव, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स ही पैसिव वॉइस में आएगा, कम इन पैसिव वॉइस। अब मुझे बता दो तो फिर किसका, हम कौन से टेंस का सीधा सीधा पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, बोलो बोलो। यस, जो सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल टेंस में क्या होता है, नो ऑब्जेक्ट, हैव नो ऑब्जेक्ट,
तो फिर नो पैसिव वॉइस पॉसिबल, यानी सीधा मेरा 3 टेंस तो ऐसे ही खत्म, पैसिव वॉइस उनका नहीं बनेगा। फिर याद करो, जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो आप लोग कहते थे कि मैम 4 प्रकार के टेंस होते हैं, मैंने कहा था 5 प्रकार कर दो। अब समझ में आया कि एक को क्यों हटा दिया था, क्योंकि वो जो बी वाला फॉर्म था ना, उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो आज हमें ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि ही इज़ अ डॉक्टर का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा। बोलो समझ में आया? अभी उतारो, फिर से पूछना होगा तो फिर से पूछ लेना।